बाद का भी एक बयान सामने आया है रवि किशन का। जनता तोड़ देगी घमंड, ये कहना है यहाँ काजल निषाद ने। लोकसभा चुनाव होने में कुछ समय महीने बाकी है और यहाँ लोकसभा चुनाव को लेकर काजल निषाद को प्रत्याशी बनाया गया है। उसको लेकर अब बयानबाजी यहाँ शुरू हो गई है। सभी पार्टियां अपनी तैयारी में लगी हुई है। कुछ पार्टियों ने तो अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी यहाँ, जैसे समाजवादी पार्टी ने की है। काजल निषाद पर तीसरी बार विश्वास जताया है और सपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में गोरखपुर सदर सीट से उन्हें टिकट दिया है। और अब बयानबाजी लगातार किस तरह से वो कर रही है, एक बार वो सुनाते हैं आपको। सभी दर्शक मित्रों को मेरा सादर। शीर्ष नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने फिर से एक बार और मुझ पर भरोसा जताया है। जितने भी दबे कुचले पिछड़े समाज के हैं, जो पिछड़ा दलित समाज के लोग हैं, सभी उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता है कि फिर से एक बार आपने, जो आप सही मायने में कहते हैं कि आप पीडीए की लड़ाई लड़ते हैं, वो सच साबित हो रहा है। तैयारी बहुत अच्छे से है, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत चुनाव नहीं है। चुनाव कभी भी मेरा व्यक्तिगत होता ही नहीं है। हमेशा मेरी तरफ से जनता ही चुनाव लड़ती है। तो ये जनता का चुनाव है, क्योंकि अभी अभी महापौर का चुनाव जो मैं लड़ी थी और उसमें जिस तरह की धांधली हुई थी मेरे साथ, जिस तरह से लाइट बंद करके 1 लाख वोट की बढ़ोतरी हो गई थी, तो ये जनता इस धांधली का जवाब देने का कार्य करेगी। मेरा सवाल ये है कि सदर सांसद रवि किशन शुक्ला के साथ एक प्लस पॉइंट ये जुटा हुआ है कि राम मंदिर की जो लहर चल रही है उसमें आप अपने मुद्दों को कहां ढूंढ पाएंगे, कैसे टक्कर दे पाएंगे? हर कोई राम की बात करेगा तो काम की बात कौन करेगा? हम पूछना आप लोगों से ये भी चाहते हैं कि जब आप लोग के घर में बरदेखुआ आता है सामने से, जब समधी लोग आते हैं लड़का लड़की का शादी लगाने के लिए, तो क्या पूछते हैं? ये ना पूछते हैं कि बेटवा कितने तक पढ़ा है, बिटिया कितने तक पढ़ी है, कहाँ नौकरी करती है, क्या हुआ, कितना कमा रहा है बेटवा। यही ना पूछते हैं। यही पूछते हैं कि के बेरी कावड़ उठावले हवन, आ के बारी अयोध्या गईले हवन, आ केतना मंत्र आवला इनकरा के, हाँ, ये केतना पूजा पाठ करला, ये बोलते हैं। देखिए, राम तो हर किसी के दिल में है। राम का हम भी नाम लेते हैं, हम भी कहते हैं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। हम भी कहते हैं मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयुक्त मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। हम भी कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि बस राम नाम ही जपते रहे। वो तो दिल में है, मन में है, कण कण में है, लेकिन काम की बात कौन करेगा? रोजगार की बात कौन करेगा? नौकरियों की बात कौन करेगा? मोदी जी तो कहले रहलन ना कि 1 साल में 2 करोड़ रोजगार मिली। इंडिया गठबंधन में जो उथल पुथल मचा हुआ है, क्या आपको लगता है कि जो है उसका भी कुछ ना कुछ असर है? इंडिया गठबंधन में कोई भी उथल पुथल मचा हुआ नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो हमेशा से रूमर फैलाने का काम करते हैं। उनके झांसे में जनता नहीं आने वाली। यहाँ जुड़ेगा इंडिया और जीतेगा इंडिया, ये देख लीजिएगा। रवि किशन जी के बहुत लंबी फैन फॉलोअर्स है। एक फिल्मी कलाकार है और आप भी एक कलाकार हैं। कलाकार वर्सेस कलाकार की लड़ाई कितनी दिलचस्प है? यहाँ कलाकार वर्सेस कलाकार की लड़ाई है ये नहीं है, यहाँ कलाकार वर्सेस समाज सेवी की लड़ाई है। और दूसरी बात, मैंने कहा ना कि जनता अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि हर तबका यहाँ परेशान है। यहाँ अधिवक्ता हो या अधिकारी हो या कर्मचारी हो या महिला हो या जवान हो या किसान हो या विद्यार्थी हो, हर कोई यहाँ परेशान है। क्योंकि देखिए, हर वर्ष प्रतिवर्ष जो सरकार है वो सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन तो लेती है और तगड़ा पैसा भी लेती है, लेकिन उसके बाद किसी ना किसी बहाने से परीक्षा नहीं होती है। फिर परीक्षा हो भी जाए तो रिजल्ट घोषित नहीं करती है। फिर रिजल्ट घोषित हो भी जाए तो भर्ती प्रक्रिया को कोर्ट कचहरी के माध्यम से लटकाया जाता है। और इस तरह से हजारों